जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कूलाम का नियम पे जो है क्वेश्चन हल कराने वाला हूँ पार्ट 4 वीडियो लेकर के। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट 3 जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कूलाम का नियम का निगमन कराया था। ठीक है, उस पर क्वेश्चन नहीं कराए थे। इस वीडियो में आज मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है। तो प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो इनके बीच की दूरी, ठीक है, पूछ रहा है इनके बीच की दूरी कितना बल लगे, मतलब बल है, बल मतलब F का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, अगर हम फिगर यहाँ बनाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये जो फिगर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया Q1, ठीक है, और यहाँ पे मैंने मान लिया Q2। इसके बीच की दूरी क्या होता था, R, मैंने बताया था आपको जो है निगमन में, ठीक है, ऐसे बताया था इसका फिगर में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा जो बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी कितना दिया था 30 सेमी, तो इसके जगह पे कितना दिया है दोस्तों 30 सेमी, तो यहाँ पे दिया है 30 सेमी, ठीक है। अब सेमी दिया है, सेमी को अगर हम मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 30 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया, ठीक है, इतना आपका मीटर हो गया। हम मीटर में चेंज कर रहा हूँ तब, ठीक है, मीटर में चेंज करेंगे 10⁻⁻2 से गुणा हो जाएगा। Q1 का मान यहाँ पे देखिए दोस्तों, Q1 का मान दिया है यहाँ पे देखिए 2 छोटे आवेशित गोले पर, तो Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम ये मान दिया हुआ, ठीक दोस्तों। ये मैंने आपका जो है फिगर भी बना दिया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ फिगर, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मतलब एक फिगर बना लिए, तब इसको हम जो है फिगर जब बना लिए दोस्तों, अब इसके बाद कैसे लिखेंगे यहाँ देखिएगा थोड़ा सा। जो दिया है पहला क्या दिया है, Q1 का मान कितना दिया था 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और Q2 का मान कितना दिया है दोस्तों, Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ कूलाम दिया है, ठीक है। R का मान कितना दिया था 30 दिया था, इसको 30 सेमी दिया था ना, सेमी को चेंज किया मीटर में 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और कूलाम का नियम का सूत्र क्या होता है, कूलाम के नियम से सूत्र मैंने क्या बताया था, F बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q1 व Q2 R²। ये आपका मैंने फार्मूला जो है निगमन कराया था, ठीक है, उस वीडियो में मैंने निगमन कराया था, तो इस वीडियो में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो ये फार्मूला है दोस्तों, इस फार्मूले से हमें लगाना है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहले इतना लिखना और ये फिगर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, F बराबर, हमें यहाँ पे F का मान भी पूछ रहा था, देखिए यहाँ पे कितना बल लगेगा F का मान पूछ रहा था, इतना लिखने के बाद F का मान पूछ रहा है, तो ये कूलाम का नियम से हम लोग F बराबर 1/4 पाई ऑप्शन नॉट Q1 Q2 R²। तो यहाँ पे देखिए इसका मान, इसका मान क्या होता है 1/4 पाई ऑप्शन नॉट का मान क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है, ठीक है, इंटू Q1 का मान दिया दोस्तों 2 × 10⁻⁷ और Q2 का मान कितना दिया है 3 × 10⁻⁷, ठीक है, कूलाम दिया ही है, बटे ये पूरे बटे भी मान सकते हैं क्योंकि R है ना। R का मान कितना दिया है 3 × 10⁻3 मतलब 30 × 10⁻⁻2, ये है R2 मतलब R का मान है, तो R² है, R² कर देंगे। ये जो F है, F किसके बराबर, मतलब इसी के बराबर है ना, इसको रहने देंगे। अब देखिए इसके बाद F बराबर, अब देखो इसका हम इसमें गुणा कराएं 3 × 6, तो 9 × 6 = 54 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 54, देखो 9 × 18, 18 × 36 38 54 हो गया, गुड़े 10⁻7 10⁻7 माइनस से जुड़ेगा -14 हो जाएगा, 14 में से 9 घटाएंगे 10⁻−5 आ जाएगा, ठीक है, बटे इसका हम क्या करेंगे 30 का वर्ग करेंगे, तो 30 का वर्ग क्या होता है 900 होता है, 900 इंटू इसका वर्ग करेंगे 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा, ये इसका 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, मतलब 30 में 30 को गुणा करा देंगे 900 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यह बराबर 54 × 10⁻−1 आ जाएगा, बटे यहाँ पे 900, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद मैं ये फिगर मिटा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फिगर आप लोग लिख लीजिएगा, ऐसे बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो है F बराबर, ये 54 जो है काट सकते हैं, ठीक है, काट भी सकते हैं, 2 भेज दीजिए, 54 × 10⁻3 कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 जीरो ऊपर ले जाएंगे तो -3 हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा 9, ठीक है, 9 × 6 = 54, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ F बराबर 6 × 10⁻3, इतना आपका न्यूटन ये बल लगेगा, ठीक है। तो आप यही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बराबर क्या हो जाएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा इसका,
ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। इतना हम लोग करेंगे तो आपको पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए मैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न यहाँ पे लिखा हूँ, अब दूसरा प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, ये पहला प्रश्न था कूलाम का नियम से। अब देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे 0.4 माइक्रोकूलाम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेश गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलाम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की कितनी दूरी है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग समझेंगे दोस्तों क्या क्या मान दिया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है 0.4 माइक्रोकूलाम आवेशित किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे गोले पर इस कारण वायु में 2 न्यूटन, मतलब यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग समझ रहे हैं, देखिए यहाँ पे दोस्तों ये जो कूलाम किसका मात्रक होता है Q1, मान लो Q1 दिया है 0.4 माइक्रोकूलाम। अब अगर हम इसको Q1 को हम ऐसे चेंज कर दें 0.4 गुणे 10 पावर -6, ये -6 करेंगे, ये माइक्रो का मान होता है कूलाम हो जाएगा, मतलब Q1 का मान 0.4 गुणे 10 पावर -6 कूलाम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम Q2 लिखेंगे दोस्तों। Q2 का मान क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यह दूसरा गोले पर इतना आवेश है, कितना है 0.8 माइक्रो कूलाम, तो इसको हम 0.8 गुणे 10 पावर -6 कूलाम कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 0.2 न्यूटन बल मतलब F मान दिया है, यह बराबर 0.2 न्यूटन बल लग रहा है। ठीक है, तो इसके बाद कह रहा है आवेश हो तो दोनों गोले के बीच की कितना दूरी होगा, तो दूरी पूछ रहा है, दूरी मतलब R पूछ रहा है। ठीक दोस्तों, R का मान पूछ रहा है इस प्रश्न में। अब R का मान पूछ रहा है दोस्तों, तो मैंने फार्मूला आपको बताया था कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम का सूत्र मैंने क्या बताया दोस्तों, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 व Q2 बटे R²। ये आपका मैंने फार्मूला बताया था कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से ठीक है, कूलाम के नियम से फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मान देखिए दोस्तों, अगर सिंपल से देखते हैं यहाँ पे देखियो, यह बराबर इसका मान क्या होता है 9 गुणे 10 पावर 9 इंटू Q1 का मान दिया है यहाँ पे देखिए 0.4 गुणे 10 पावर -6 इंटू Q2 का मान ये है ना 0.8 गुणे 10 पावर -6, ये -6 बटे R का मान दिया है नहीं दिया है, तो R का मान ही पूछ रहा है। ये F का मान दिया है, ये F का मान कितना दिया है 0.2 न्यूटन, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.2 न्यूटन, तो बराबर करके 0.2 न्यूटन रहेगा। तो ये किसके बराबर है दोस्तों, सूत्र ऐसे काट दे रहा हूँ, देखो यहाँ F का मान मैंने रख दिया और इसका मान यहाँ रख दिया मैंने, और Q1 Q2 का मान यहाँ रख दिया, और R² था, R² यहाँ रहने दो। अब देखो इसको हम इधर भेज दे रहा हूँ, मतलब इसको इधर भेजेंगे तो R² हो जाएगा बराबर, यहाँ पे देखो तो इसको हम इधर भेज दे रहा हूँ, R² बराबर यहाँ पे 9 चौक या 8 चौक 32, और नहीं अभी रुके रहो, देखो 9 गुणे 10 के पावर यहाँ पे 6 6 12 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा -3 आएगा, इंटू 0.4 इंटू 0.8। ठीक है, उसको मैंने काट पीट दिया, इसको 0.2 नीचे भेज देंगे, 2 दूना 4, तो यहाँ 0.2 आएगा, यहाँ 0.2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे R² बराबर 9 गुणे 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 ही होगा ना, देखो 8 दूना 16, तो 2 अंक दशमलव हो गए ऐसे। ठीक है, गुणे 10 के पावर 3। ठीक है, नीचे कुछ बचा ही नहीं है, 16 9 144 होता है, 16 9 144, 2 अंक में दशमलव हो जाएगा। ठीक है, और गुणे 10 के पावर -3 था, 10 पावर -3 कर दीजिए। अगर मान लो दोस्तों यहाँ पे देखना कितना, ये तो जब दशमलव से कटा था, ये 0 दशमलव भी हट गया था, इतना ध्यान दे, दशमलव मिल रहा था ना, दशमलव भी कट गया था, तो यहाँ पे 2 आए, 8 दूना 16, तो एक ही अंक दशमलव होगा, इतना ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी 1 अंक लगेगा। ठीक है, अब इसको अगर हम ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बढ़ जाएगा 1 अंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 144 गुणे 10 पावर 4 कर दे रहा हूँ माइनस में। ठीक है, अब ये वर्ग हटाएंगे दोस्तों तो रूट भी हट जाएगा, तो ये वर्ग हटाएंगे, जैसे ही ये वर्ग हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगा संख्या 144 गुणे 10 पावर -4, तो इसका आएगा 12 गुणे 10 पावर -2, इतना मीटर, 12 गुणे 10 पावर -2
यही आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका मीटर हो गया। अब इसको अगर हम आर बराबर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर बराबर मीटर को सेमी में चेंज करने के 12 सेमी आ जाएगा। ठीक है, तो 12 सेमी हो जाएगा अगर सेमी में चेंज करेंगे तो। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इतना आंसर हो जाएगा। मीटर में है, मीटर को सेमी में चेंज करेंगे तो इधर स्क्वायर 2 माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। अब इसके आगे जो परिभाषा रहेगा या निबंध रहेगा कराऊंगा। ठीक है, तो मैंने सोचा कूलाम के नियम पे जो है क्वेश्चन करा दूं, तो मैंने दोनों प्रश्न इसमें करा दिया दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं फाइनली अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।